जिस व्यक्ति को राजा बनना है या मुखिया बनना है, उस व्यक्ति को विश्वे देवा नाम के देवताओं की पूजा करनी चाहिए। और विश्वे देवा नाम के देवताओं की पूजा करने से व्यक्ति को राज्य सुख मिलता है और वह कहीं ना कहीं सरपंच या मुखिया बनकर वो पूरे देश का राजा भी बन सकता है। ऐसा उसे विश्वे देवाओं की कृपा से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति को राज्य की कामना हो, राजा बनना हो, उस व्यक्ति को विश्व देवताओं की पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। बहुत से ऐसे व्यक्ति भी हैं जो व्यक्ति कहते हैं कि संतान हमारे कहे में नहीं है, संतान हमारी इच्छा के अनुसार चलते नहीं है, संतान हमारे वश में नहीं है। या कोई राजा है, वो राजा कहता है प्रजा हमारे वश में नहीं है, तो प्रजा या संतान अपने वश में रखने हेतु साध्य देव की पूजा करनी चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए। संतान को वश में रखने के लिए, अपने कहे में रखने के लिए, या प्रजा को जैसा राजा कहे वैसा वो करे, ऐसा अनुसरे, ऐसा विचार हो, उस व्यक्ति को, उस राजा को साध्य देवों की पूजा करनी चाहिए। जिस व्यक्ति की आयु कम हो या फिर मरण तुल्य अवस्था में पड़ा है, उस व्यक्ति को जीवन दान प्राप्ति के लिए या उसकी आयु बढ़ाने के लिए उस व्यक्ति को अश्विनी कुमारों की उपासना करनी चाहिए। दीर्घायु की कामना के लिए अश्विनी कुमारों की उपासना करनी चाहिए। अल्प आयु वाले व्यक्ति या कोई रोगी व्यक्ति है जिसकी आयु कम है, उस व्यक्ति की विशेष और लंबी दीर्घ आयु बने, उस हेतु अश्विनी कुमारों की उपासना करनी चाहिए और उसकी पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे व्यक्ति की आयु बढ़ती है और वो दीर्घायु बनता है। आयु तो बढ़ गई, परंतु निरोगी शरीर प्राप्ति के लिए, निरोगी शरीर मानी पुष्टि प्राप्ति के लिए, शरीर स्वस्थ बने, कोई भी रोग न आए, उस कामना के लिए माँ पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए, माँ धरती की उपासना करनी चाहिए। शरीर में कोई भी प्रकार के रोग न सताए, कफ, पित्त और वाह, ये तीन में से कोई भी प्रकार के रोग उस शरीर को न छुए, ऐसी कामना के लिए माँ पृथ्वी की उपासना करनी चाहिए, विष्णु पत्नी धरती की उपासना करनी चाहिए, जिसकी उपासना करने से व्यक्ति पुष्टि को प्राप्त होता है और सदैव निरोगी बनता है।